आज ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। परमेश्वर जानता था कि मूसा लोगों के सामने ठीक से बोल भी नहीं सकता था जब उसने अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए मूसा को बुलाया। देखिए, प्रभु ये जानता था। ये उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी जब मूसा ने उससे कहा, जानता है प्रभु, मैं सचमुच ठीक से नहीं बोल सकता हूं। अरे हाँ मूसा, मैं तो उसे भूल ही गया। अच्छा जाने दो, मैं किसी और को चुन लूंगा। हाँ, वास्तव में यहां एक मजेदार सूची है। प्रभु ने जब दाऊद को राजा के रूप में अभिषेक किया था, वो जानता था कि दाऊद हत्या और व्यभिचार करेगा। उसकी सिद्धता को नहीं, वरन उसके हृदय को देखकर प्रभु ने उसे बुलाया। प्रभु जानता था कि पतरस उसे इनकार करेगा, फिर भी उसने उसे अपना शिष्य बनाया, और इससे भी बढ़कर उसने उसे उन 3 शिष्यों में से एक रखा जो उसके प्रति घनिष्ठ थे। थोमा को उसने 12 शिष्यों में एक रखा, ये जानते हुए भी कि वो शकी था। ये जानते हुए कि तीमुथियुस 17 साल का था, प्रभु ने उसे बुलाया, और तीमुथियुस अपने बारे में ये कहना बंद नहीं कर सका, पर मैं बहुत छोटा हूं, क्या वे मेरी बातें सुनेंगे। मुझे याद है जब मैंने प्रभु से कहा, पर प्रभु मैं एक स्त्री हूं, और मानो उसने कहा, हाँ मैं तो भूल ही गया। हाँ तुमने ठीक कहा, तुम एक स्त्री हो, माफ करना, तुम मेरे काम की नहीं हो। आशा है कि मैंने तुम्हें अधिक उत्तेजित नहीं किया, अब मुझे किसी दूसरे को चुनना होगा। जब प्रभु किसी को कुछ करने के लिए बुलाता है तब होता क्या है, सबसे पहले वे प्रभु को बताते कि वे क्या नहीं है। मानो ये उसके लिए आश्चर्य की बात हो, वो सब कुछ पहले से ही जानता है। परमेश्वर जानता था कि गिदोन मनाशे के सबसे गरीब घराने से तथा अपने पिता के घर में सबसे नीच था, फिर भी प्रभु ने उसे युद्धवीर पुरुष कहकर पुकारा। प्रभु हमें वही कहकर पुकारता है जो वो जानता है कि हम बन सकते हैं, ना कि वो जो हम अभी हैं। प्रभु जानता था कि पौलुस और बरनबास एक दूसरे से मेल नहीं रख पाएंगे, परंतु उनकी सेवकाई के आरंभिक काल में उन्होंने उत्तम फल दिया, और यकीनन उनकी समस्याओं के बीच उन्होंने ऐसी बातें सीखी जो दूसरों से निपटने में उनके लिए सहायक रहीं, और वे अच्छे प्रचारक बन सके। प्रभु ने जब पौलुस को नए नियम के 1/3 भाग को लिखने का अवसर दिया, तब वो नहीं भूल गया था कि पौलुस पहले मसीहों को सताने वाला था। आप जो भी हैं वो प्रभु की देन है, और खास तौर से आप जो नहीं है उसे वो आपको देता है। अतः आपको उस पर आश्रित रहना चाहिए। यदि आज आप मेरी बातों से सहमत हो सके तो केवल इतनी सी बात आपको इतना भरोसा दिला सकेगी, क्योंकि अंत में आप कहेंगे, हे रहने दो। जरूरी नहीं कि मैं सबके लिए सब कुछ रहूं, जरूरी नहीं कि लोग मुझसे जो भी अपेक्षा करते हैं वैसे ही मैं रहूं। यह कहना ठीक है कि मैं अपनी सीमा पर पहुंच चुकी हूं, यह कहना ठीक है कि मैं नहीं कर सकती, यह कहना ठीक है कि ये मेरी बुद्धि से बढ़कर है, मुझे अपनी तुलना आपसे करने की जरूरत नहीं है। मैं बस कह सकती हूं मैं जैसी भी हूं, प्रभु मुझसे बेशर्त प्रेम करता है, और यदि मुझ में ऐसा कुछ भी हो जो उसके लिए अप्रिय हो तो केवल वही उसे बदल सकता है। चलिए प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया। आमीन। मुझे वो मनुष्य भाता है जो अपनी बेटी के लिए छुटकारा चाहता था और कहा, हे यीशु यदि तू कुछ कर सके तो मेरी मदद कर। शायद वो उसका बेटा था जिस पर दुष्ट आत्मा थी। हे यीशु यदि तू कुछ कर सके तो मदद कर। यीशु ने कहा, इसका क्या अर्थ है, यदि मैं कुछ कर सकूं? क्या तुझे विश्वास है? पता नहीं उस मनुष्य पर क्या दबाव था। अब 1 मिनट रुकिए, यहां मुझे क्या कहना चाहिए? यदि मैं कहूं नहीं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा, और मैं ईश्वर से झूठ भी नहीं कहना चाहता। ये सोचकर उसने सच कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, परंतु मेरे अविश्वास को दूर कर। यहां तक कि हम भी विश्वास का ढोंग करते हैं। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, यद्यपि मैं रात भर सोए बिना चिंतित रहता हूं, मुझे तुझ पर विश्वास है। यदि आप ईमानदार रहे तो आपको प्रभु से अधिक मदद मिलेगी, लेकिन आप मुसीबत में पड़ेंगे यदि आप कहेंगे कि मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा, पूरा यकीन, पूरा ये और वो। आमीन।
प्रभु मुझे विश्वास है, मेरे अविश्वास को दूर कर। प्रभु आज मैं इसे भेंट स्वरूप देना चाहती हूं, परंतु वास्तव में मैं इसे रख लेना चाहती हूं, लेकिन तेरे प्रति आज्ञाकारी बनकर मैं भेंट चढ़ाती हूं। प्रभु मुझे इसमें आनंदित होने दे। किसी तरह से वो जानता है। प्रभु आज मैं प्रार्थना करना नहीं चाहती, फिर भी मैं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये मेरे जीवन का नियम है। प्रभु मैंने बाइबल में से 2 अध्याय पढ़ा, परंतु उसमें से कुछ भी समझ नहीं सका। मुझे उसमें से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन विश्वास करती हूं कि वो तेरे हृदय की गहराई में है। अतः तेरी स्तुति हो प्रभु। आमीन। हम सदा प्रभु को आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आप ही रहिए। जो नहीं वैसा होने का दिखावा मत कीजिए। यहोशू 1:5 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने ये नहीं कहा देख तुझे मूसा की तरह रहना होगा, क्योंकि मूसा एक महान नेता था। उसने कहा मूसा की मृत्यु हो गई, इसलिए अब तैयार हो, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। भयभीत मत हो, क्योंकि मैं तेरे द्वारा कार्य करूंगा, और यदि तू विश्वास से आगे बढ़ेगा तो मैं तुम्हें संभालूंगा। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताती हूं, मैंने अपने जीवन में सबसे जंगली, मूर्ख, अति असंभव कार्य किया है, और इसे करने की बिल्कुल भी कोई खास वजह नहीं है, इस सत्य के अलावा कि मुझे सिर्फ ऐसा महसूस हुआ कि प्रभु कह रहा था, विश्वास का कदम बढ़ा। और बस मैंने भी कहा ठीक है। नहीं जॉयस, अंत तक। कई बार हम प्रभु पर थोड़ा आश्रित होकर अपने आप पर भी आश्रित रहते हैं, और यदि प्रभु कुछ न करे तब भी क्या आप समझ रहे हैं? मैं जानती हूं प्रभु यही कह रहा है, परंतु यदि वो सहायता ना करे तो फिर मैं और कभी कभी ऐसा है कि चलो मैंने कहा अंत तक, परंतु यदि मैं तेरी आवाज ना सुनूं तो क्या होगा, यदि मैं तुझे खो दूं तो क्या होगा। एक बार प्रभु ने कहा यदि तुम भटक जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आमीन। पर जानते हैं ये बहुत ही कठिन है। प्रभु क्या तू सच कह रहा है? मैं बुद्धू बनकर खड़ी रहूंगी और सब मुझ पर हंसेंगे, यदि काम न बने तो वे क्या सोचेंगे। अंत में आपको जाना ही होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्रभु आपके द्वारा महान और सामर्थ्यकारी करेगा। यहां कोई भी ऐसा नहीं होगा, शायद मेरे पति को छोड़कर, जो ये सोच सकता है कि मैं अभी जो कुछ कर रही हूं वो मेरे लिए कितना असंभव कार्य है। मैं आपसे सच कह रही हूं, मैं बढ़ा चढ़ाकर बिल्कुल नहीं कह रही हूं। अर्थात ऐसी कोई बात नहीं है जिसे बढ़ाकर कहा जा सके। मैं टेलीविजन पर ऐसी दिखती हूं मानो विदेशी भाषा में प्रचार कर रही, क्योंकि मेरे प्रवचनों का अनुवाद किया जाता है, इसलिए लगता है कि मैं सोवियत संघ में रूसी भाषा बोल रही हूं और मध्य पूर्वी देशों में अरबी भाषा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ये पाश्चात्य महिला मध्य पूर्वी देशों में अरबी भाषा में प्रचार करें, और वहां के पुरुष अर्थात कॉलेज के प्राध्यापक उद्धार पाएं। उन्हें स्त्रियों से नफरत है। जरा सोचकर देखिए, ये बेतुका है, पूरा पागलपन है। और प्रभु बस कहता है ही ही, इसका पूरा श्रेय मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। पहला इतिहास 17:2, जरा इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, दाऊद ने परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनवाना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। दाऊद उसे नहीं कर सका क्योंकि वो उसका काम नहीं था। वास्तव में ये काम उसके बेटे सुलेमान का था। इस वचन की एक बात मुझे पसंद है, चलिए पहले इसे पढ़े। वचन 1, दाऊद अपने महल में रहने लगा। उसने एक दिन नबी नातान से कहा, देखिए मैं तो देवदार के महल में रहता हूं,
परंतु प्रभु की वाचा मंजूषा तंबू में पर्दों के मध्य पड़ी है। तब नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ आपके हृदय में उसको कर डालिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। बुनियादी तौर पर वो कह रहा था, डर डर कर मत जियो, संकोची मत रहो, कदम बढ़ाकर ये जान लो कि वो प्रभु की इच्छा है या नहीं। बाद में वो जान गया कि वो प्रभु की इच्छा नहीं थी। उस नबी ने उससे कहा, अच्छी बात है कि आपके हृदय में विचार आया, लेकिन प्रभु आपको ऐसा करने नहीं देगा। इसमें एक बात जो मुझे भाती वो ये है कि अभी तक परमेश्वर ने ये नहीं बताया कि कौन उस कार्य को करेगा, इसलिए सामान्य तौर पर वे कार्यवाही करने लगे, जो कुछ आपके हृदय में है उसे कर डालिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। उसने यहोशू से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसने दाऊद से कहा, मैं तेरे साथ रहूंगा। प्रेरितों के काम 7:9 में कहा गया है, इन कुल पिताओं ने द्वेष के कारण यूसुफ को मिस्र देश में बेच दिया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। देखिए, परमेश्वर हो तो कोई चिंता नहीं। इफिसियों 2 में कहा गया है, परमेश्वर ने तुम्हें भी जिलाया है। तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, अपने शरीर की इच्छाओं में दिन बिताते थे और शरीर तथा मन की मनसाएं पूरी करते थे, परंतु परमेश्वर ने, हालांकि हम अपने पापों और दुखे में डूबे थे, अपने बड़े प्रेम के कारण हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। यदि प्रभु आपके साथ हो, यदि प्रभु मेरे पक्ष में हो, तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है। मैं आपके लिए कथन कहना चाहती हूं जो प्रभु ने मुझे दिया। यदि आप अपनी क्षमता, योग्यता और बल से मुग्ध नहीं होते हैं, तो अपनी दुर्बलताओं और कमियों से निराश भी नहीं होंगे। यदि आप अपनी क्षमता, योग्यता और बल से मुग्ध ना हो, तो अपनी दुर्बलताओं और कमियों से निराश भी नहीं होंगे। देखिए, मैं सब कुछ नहीं कर सकती हूं, लेकिन वो मेरी गलती नहीं है। जानते क्यों? क्योंकि स्वर्ग के अलावा और कहीं से वरदान प्राप्त नहीं होता है। आपको जैसा बनाया गया है आप वैसे ही हैं। अधिक से अधिक आप इतना ही कर सकते हैं। आप अपने आप में श्रेष्ठ रहिए। किसी दूसरे जैसा होने का प्रयत्न मत कीजिए। अपने आप में आप जितने उत्तम रह सकते हैं वैसे ही रहिए। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं वाद्य यंत्र बजा नहीं सकती। मैं चाहती हूं काश यहां मौजूद सभी वाद्य यंत्रों को मैं बजा पाती, काश मैं वो सब कर पाती, काश मैं भी आगे आकर आराधना चला पाती, बाजा बजा सकती, भविष्यवाणी कर पाती और प्रचार कर पाती। काश मैं सब कुछ कर पाती। सच है ना, हम सब कुछ करना चाहते हैं, परंतु प्रभु किसी को भी सब कुछ करने नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े। ये मेरी गलती नहीं कि मैं नक्शा नहीं समझ सकती। यदि आप मुझे शहर में छोड़ देंगे तो मैं रात भर घर का रास्ता ढूंढती रह जाऊंगी। आप मुझे एक नक्शा देकर रास्ता भी बता दे, फिर भी मैं घर नहीं पहुंच सकूंगी। हम जो नहीं कर सकते हैं उसे करने योग्य लोगों को हमें देकर मसीह इस कमी की पूर्ति करता है। मैं गा नहीं सकती, परंतु गाने वाले गायक मेरे साथ हैं। मैं बाजे नहीं बजा सकती, पर उसे बजाने वाले मेरे साथ हैं। विभिन्न स्थलों तक पहुंचने में डेव मेरे सहायक है। मेरा नारा है, आप जो कर सकते हैं उसे उत्तमता से करो, और जो नहीं कर सकते हैं दूसरों का सहयोग प्राप्त करो। मैं ऐसे ही जीवन बिताती हूं, मैं इसी के बारे में कह रही हूं। आमीन। तो कहिए, खैर मैं इसे नहीं कर सकती, परंतु मुझसे जितना हो सके मैं उत्तमता से करूंगी, और मैं जो नहीं कर सकती उसे करने वाले लोगों की मदद लूंगी। यही उचित है ना? प्रवचन समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहती हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं समाप्त करने जा रही हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप जा सकते हैं या आप टेलीविजन बंद कर सकते हैं। मैंने अभी पूरा नहीं किया है। यदि ऐसा करेंगे तो मैं नली से आपके पास आऊंगी। वैसे तो बहुत कुछ है, परंतु मैं इतना बता देना चाहती हूं। बहुत समय पहले प्रभु ने मुझसे कहा, विशेष रूप से मेरे इन सम्मेलनों के बारे में जो मेरी सेवकाई का महान अंश है, और कभी कभी यहां खड़े रहकर इन सम्मेलनों को आयोजित करना कितना कठिन होता है, क्योंकि हमें स्वीकृति पाने के लिए हर एक की ओर देखने का प्रलोभन होता है। यदि मुझ पर अभिषेक है तो मैं ये नहीं मान सकती कि मैं अभिषिक्त हूं, और यदि मुझे लगे कि अभिषेक नहीं तो वैसा नहीं मान सकती।
यदि आप महसूस करते तो अच्छी बात है, परंतु यदि महसूस ना करें तो उसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु साथ नहीं है। कभी कभी आप महसूस करते और कभी कभी नहीं भी। हो सकता है आप ऐसी सभा में बैठे और आपके बगल में बैठे हुए को प्रभु की उपस्थिति की अनुभूति हो और कहे, ओ क्या आप अनुभव कर रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हो, हालेलुया आप महसूस कर रहे हैं, और आप सोचते हैं मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा। आमीन। क्या आपको ऐसा अनुभव प्राप्त है, ऐसा है कि अरे क्या आपने महसूस किया, मैंने किया, और आप कहेंगे आपको क्या परेशानी है। उन्होंने इसका एहसास नहीं किया होगा, पर वो उनके सिर के ऊपर का एयर कंडीशन वेंट होगा, कौन जाने। महान विश्वासी यदि कुछ महसूस करे तो कहेंगे ओ परमेश्वर है, हाँ आमीन हालेलुया, ये प्रभु ही है। आमीन। केवल अनुभूति से मैं ये मान नहीं सकती कि प्रभु मेरे साथ है। प्रार्थना करते समय सिर्फ अनुभूति के कारण मैं ये नहीं मान सकती कि वो मेरी प्रार्थना सुनता है। यहां आने मात्र से मैं ये नहीं मान सकती कि मैं अभिषिक्त हूं, ओहो आज मुझ पर अभिषेक है। सच्चाई यह है कि आज यहां खड़े रहते हुए मुझे विशेष अभिषेक की अनुभूति नहीं हुई, और सच बात है कि यहां मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरी मदद कर, हे यीशु आज मुझे अधिक मदद की आवश्यकता है। और आप इसका कारण नहीं जानते, शायद आपने अनशन कुछ खाया होगा, कौन जानता है। और फिर शैतान शुरू हो जाता है, अरे तुमने क्या किया, तुमने ये नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, तुमने वो गलती की, ये सब उसी के कारण है। सच बात है ना। प्रभु ने मुझसे कहा ये कि रंगमंच पर खड़े रहकर सबसे खतरनाक काम जो तुम कर सकती हो वो है विश्वास को खोना। और फिर उसने कहा ये कि विश्वास को खो देने पर शैतान अंदर प्रवेश करेगा। मुझे अपना विश्वास बनाए रखना होगा, और इसलिए कि आप बड़े चाव से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, मैं ये नहीं मान सकती कि मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं या बुरा कर रही हूं। चूंकि आप तालियां बजाते हैं, मैं नहीं मान सकती कि वो बढ़िया उपदेश है, क्योंकि कुछ लोगों को ताली बजाने की आदत होती है और कुछ लोगों को नहीं। और रीति रिवाज व संस्कार का भी असर पड़ता है। कुछ लोग सब में आगे रहते हैं, सभा आरंभ होने से पहले ही वे हाथ हिलाकर, तालियां बजाकर, आवाजें उठाकर स्तुति करने लगते हैं, और कुछ स्थानों पर लोग ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें कोई उत्साह ही नहीं। मैं आपको उत्तेजित करने की चुनौती देती हूं। लोगों को उत्तेजित देखकर खुशी होती है, परंतु उनके उत्तेजित ना रहने पर मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं लोगों के चेहरे की मुस्कान और गंभीरता से प्रभावित होकर प्रचार नहीं कर सकती। जानते, मैंने उन लोगों के सामने भी प्रचार किया जो ऐसे दिखते थे मानो मौत के मुंह में हूं। अर्थात जब तक मैं प्रचार करती रही, एक रात मैं और डेव एक व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे थे। हमने कहा पता नहीं वो व्यक्ति यहां क्यों आया, क्योंकि वो बिल्कुल अरुचिकर दिख रहा था और चारों सत्रों में दूसरी पंक्ति में बैठा था। क्या आपको याद है? वो ठीक यहीं पर बैठा था जहां ये सज्जन बैठे। तुम्हें याद है सैंडी? हाँ, और वो एक सहायक था। उस सम्मेलन में वो हमारी सहायता कर रहा था, पर वो बैठा था जैसे जानते, कई बार बड़े हास्यास्पद घटनाएं घटती। उसने ऐसा नहीं किया, परंतु उस जैसे कुछ लोग होते हैं जो बाद में मेरे पास आकर या कहीं और मुझे देखकर कहते हैं, जानते हैं उस वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। और मैंने कहा हाँ भाई, भला आपने मुझे बदल दिया, और वो भलाई के लिए नहीं था। आमीन। हम स्वीकृति पाने के नशे में लगे रहते हैं। मेरा हेयर स्टाइल देखिए, आपको अच्छा लगा? और पहला व्यक्ति जो कहे उसके अनुसार हम अपने रास्ते पर लौट जाते हैं, क्योंकि हम में खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती और नहीं इतनी सब्रता कि हम वहीं रहे जो हम हैं और जो प्रभु चाहता है। और आज का दिन बंधनों को तोड़ने का दिन है, और प्रभु चाहता है कि आप दृढ़ विश्वासी बनने का फैसला करें। यद्यपि आपको उसकी अनुभूति ना भी हो, वो ये भी नहीं चाहता कि आप यूं ही फिरते रहे। वो चाहता है कि जब आप किसी से हाथ मिलाए तो भीगी बिल्ली की तरह ना दिखे। दूसरों का हाथ थाम कर कहें, प्रभु को धन्य कहो, आप कैसे हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बिना किसी शंका के विश्वास कीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम रखता है। परमेश्वर के विचार बनाए रखिए, वो आपके अंदर वास करता है।
ये जान लीजिए कि प्रभु आपके साथ है और ये जान लीजिए कि जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसे करने की क्षमता भी वो आपको देगा, यदि आपकी आंखें उसकी ओर उठी हैं। मैं नहीं जानती कि फिलहाल आप अपने जीवन में कहां पहुंचे हैं, और शायद ये भी नहीं जानती कि भूतकाल में आप किन चीजों से होकर गुजरे जिनसे आप दुखे, परंतु मैं इतना जानती हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो बेशर्त प्रेम करता है। शायद आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन कभी आप उसे विश्वास के द्वारा स्वीकार नहीं कर पाए। मैं इसी क्षण आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। पिता, मैं इन अनमोल लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और विनती करती हूँ कि वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के बेशर्त प्रेम को स्वीकार कर सकें और अपने मुंह से जोर से कह सकें, प्रभु मुझसे प्रेम करता है। उन्हें ये जानने में मदद कर कि तेरे प्रेम को स्वीकार करने के लिए उनका सिद्ध होना जरूरी नहीं, क्योंकि जब तक वे यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख वही उनकी सिद्धता है। प्रभु, लोगों के हृदय की भावना को बदलने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूं, जिसके फल स्वरूप वे तेरे प्रेम को स्वीकार करके उसका आनंद ले सकते हैं। यीशु के नाम से आमीन। मैं आपको प्रोत्साहित करती हूं कि आप दिन में कई बार अपने मुंह से स्वीकार करें कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है। विश्वास करने में ये आपके लिए सहायक होगा। आज का कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद।